आइए आज भारतीय लोक कथाओं की उस जादुई दुनिया के सफर पर चलते हैं जहां से नैतिकता और न्याय के सबसे बड़े सबक जन्म लेते हैं। हम यहाँ सिर्फ कुछ पुरानी कहानियों को दोहराने नहीं बैठे हैं, बल्कि हम दी आर्कियोलॉजी ऑफ मोरालिटी यानी नैतिकता के पुरातत्व की खुदाई करेंगे। आज के इस विश्लेषण में हम महान सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी उन दो मशहूर किंवदंतियों वेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो बाहर से तो जादुई लगती हैं, लेकिन असल में वे इंसानी ज़मीर की सबसे कठिन परीक्षाएं हैं। तो चलिए इसके पीछे छिपे असली दर्शन को उजागर करते हैं। चलिए सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं। एक किस्सा है कि जब युवा विक्रमादित्य से पूछा गया कि एक राजा के लिए सबसे जरूरी क्या है, तलवार या बुद्धि, तो उनका जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा, बिना न्याय के तलवार केवल अत्याचार बन जाती है। ये कोई साधारण सा आदर्श वाक्य नहीं था, बल्कि ये वो उसूल था जिसने साबित किया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि निष्पक्षता और हमारी बौद्धिक स्पष्टता में होती है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा शब्द सामने आता है, न्याय। प्राचीन भारत में न्याय का मतलब सिर्फ किसी अदालत में बैठकर फैसला सुनाना बिल्कुल नहीं था। ये सत्य, कर्तव्य और निष्पक्षता का एक ऐसा कठोर मार्ग था जो किसी भी निजी या राजनीतिक फायदे से बहुत ऊपर था। इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर विक्रमादित्य के पूरे शासनकाल और इन दोनों विशाल कथा चक्रों का निर्माण हुआ है। अब जरा विक्रमादित्य के जीवन के इस दिलचस्प विरोधाभास को देखिए। एक तरफ उनका शानदार दिन का दरबार था, जहां नवरत्न बैठते थे, महाकवि कालिदास की कविताएं गूंजती थीं, मतलब भव्यता का पूरा शिखर। लेकिन दूसरी तरफ गुप्त अंधेरे में बिल्कुल अकेले एक सुनसान शमशान घाट की ओर उनका जाना। ये विरोधाभास हमें बताता है कि उनका सच्चा चरित्र दिन के उजाले या जनता की तालियों के बीच नहीं, बल्कि रात के उस भयानक अंधेरे में गढ़ा जा रहा था, जहां कोई उन्हें देखने वाला नहीं था। तो अब आते हैं अपनी पहली केस स्टडी पर, कर्तव्य की भट्टी, वेताल पच्चीसी। इस पूरी गाथा की शुरुआत होती है एक बिल्कुल असंभव सी चुनौती से। एक तांत्रिक राजा विक्रमादित्य को एक शव में रहने वाली अत्यंत शक्तिशाली आत्मा यानी वेताल को पकड़कर लाने को कहता है। शर्त बड़ी अजीब थी। वेताल सिर्फ उसी के वश में आ सकता था जो पूरी तरह से न्यायप्रिय हो और जिसके अंदर रत्ती भर भी डर न हो। सोचिए, एक राजा जिसके पास इतनी ताकत है, वो सिर्फ व्यवस्था और न्याय के लिए खुद होकर अनजान और खतरनाक रास्ते पर चल पड़ता है। और ये पूरी प्रक्रिया ना वाकई थका देने वाली थी। जरा इसकी कल्पना कीजिए, ये 25 रातें असल में 4 चरणों के एक लूप में फंसी थी। पहला, शव को उठाना। दूसरा, रास्ते भर बेताल की एक उलझा देने वाली नैतिक दुविधा सुनना। तीसरा, पूरी सच्चाई से उसका जवाब देना, क्योंकि चुप रहने पर मौत का श्राप था। और चौथा, जैसे ही सच बोला जाए वेताल का वापस उड़ जाना। सच में ये किसी को भी परेशान कर देने के लिए काफी है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वेताल जो कहानियां सुना रहा था वो कोई बच्चों की पहेलियां नहीं थीं। हर कहानी में न्याय और अन्याय के बीच एक बहुत ही महीन सी रेखा होती थी। वेताल दरअसल राजा की बुद्धि और उनके अटूट साहस को चरम सीमा तक धकेल रहा था। वो ये देखना चाहता था कि क्या किसी इंसान का न्यायबोध इतना गहरा हो सकता है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी न डगमगाए। फिर आता है वो क्लाइमैक्स, 25वीं रात। 24 बार विफलता, 24 बार उस भयानक शमशान में शव को उठाना, जवाब देना और उसे फिर से उड़ते हुए देखना। वेताल खुद हैरान होकर एक सवाल पूछता है, जब मैं हर बार उड़ जाता हूं तो ये कोशिश बार बार क्यों, वापस लौटकर क्यों आते हो? इस एक सवाल में वो शारीरिक और मानसिक थकावट छिपी है जो अच्छों को तोड़ सकती है। और तब राजा विक्रमादित्य वो जवाब देते हैं जिसने वेताल को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया। उनका कहना था, एक राजा का धर्म या कर्तव्य सिर्फ अपने वातानुकूलित दरबार में बैठकर न्याय करना नहीं है। एक राजा का धर्म है हर उस जगह न्याय की तलाश करना जहां उसकी जरूरत है, फिर चाहे वो जगह एक शमशान ही क्यों ना हो। ये साबित करता है कि सच्चा कर्तव्य बार बार मिलने वाली हार से कभी पीछे नहीं हटता। तो इस पूरी वेताल पच्चीसी का असली दार्शनिक संदेश क्या है? सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी होती है, जैसा कि विक्रम को हर बार वेताल के उड़ जाने से चुकानी पड़ी। लेकिन जब न्याय को एक आवाज की जरूरत हो और तब हम चुप रहें तो उसकी कीमत कहीं ज्यादा विनाशकारी होती है। और मजे की बात देखिए,
इसी अटल सत्यनिष्ठा के कारण ही वेताल ने खुश होकर राजा को उस तांत्रिक के घातक षड्यंत्र से बचा लिया। रात के उस अंधेरे शमशान से निकलकर अब हम सदियों आगे चलते हैं। हमारी दूसरी केस स्टडी, योग्यता का दर्पण, सिंहासन बत्तीसी। इस सिंहासन का इतिहास ही अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। पौराणिक कथाओं की माने तो इसे स्वयं भगवान इंद्र ने बनवाया था। फिर ये राजा विक्रमादित्य के न्याय का केंद्र बना। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सदियों बाद जब ये मालवा की मिट्टी में दब चुका था, तब उस टीले पर खेलता हुआ एक साधारण सा गांव का लड़का अचानक एकदम सटीक और निष्पक्ष फैसले सुनाने लगा। इसी चमत्कार को देखकर राजा भोज ने उस जगह की खुदाई करवाई और इस सिंहासन को निकाला। इस सिंहासन की सबसे खास बात है ये संख्या 32। सिंहासन के चारों ओर 32 दिव्य पुतलियां यानी मूर्तियां पहरा देती थीं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई जादुई रुकावट नहीं थी। असल में ये पुतलियां दार्शनिक दर्पण की तरह काम करती थीं, जिनका इकलौता मकसद किसी अयोग्य व्यक्ति को उस सिंहासन से दूर रखना था। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि एक महान राजा को किस तरह आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर किया गया। हर बार जब राजा भोज ने बैठने की कोशिश की, एक पुतली जाग उठती और विक्रमादित्य के निस्वार्थ न्याय और परम त्याग की कोई कहानी सुनाती और फिर पूछती कि क्या राजा भोज ने कभी ऐसा त्याग किया है। सोचिए, ये चक्र 32 बार चला और हर बार राजा भोज को अपनी खुद की कमियों का एहसास हुआ। और आखिरकार हम उस अंतिम परीक्षा पर पहुंचते हैं, 32वीं पुतली का वो सीधा बिना लाग लपेट वाला सवाल, क्या तुम सच में योग्य हो? ये वो पल है जहां सर्वोच्च बलिदान की 31 कहानियां सुनने के बाद एक बेहद शक्तिशाली राजा अपने ही ज़मीर के कटघरे में खड़ा हो जाता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष राजा भोज की उस स्वीकारोक्ति में है, जहां वो मानते हैं कि वे विक्रमादित्य जितने योग्य नहीं हैं, लेकिन वे हमेशा उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। 32वीं पुतली का जो अंतिम जवाब था वही पूरे सिंहासन बत्तीसी का सार है। सबसे बड़ा राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, सबसे बड़ा राजा वो है जो खुद से सच बोल सके। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। यही सिंहासन बत्तीसी का मूल संदेश है। सच्ची लीडरशिप और योग्यता बड़ी सेनाओं या बेहिसाब दौलत से बिल्कुल नहीं आती। ये आती है ईमानदारी से किए गए आत्मनिरीक्षण से और उस निर्मम विनम्रता से जो हमें अपनी खामियां स्वीकार करने की ताकत देती है। उस दिव्य सिंहासन को बाहरी ताकत नहीं बल्कि इंसान की आंतरिक शुद्धता चाहिए थी। आइए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं। हमारा अंतिम भाग, एक अमर विरासत। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि न्याय और सत्यनिष्ठा का प्रभाव पत्थरों के मजबूत किलों से भी कहीं ज्यादा समय तक टिकता है। विक्रमादित्य की विरासत को ही देख लीजिए। 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ विक्रम संवत कैलेंडर आज भी हमारे घरों में जीवित है। महाकवि कालिदास का अमर साहित्य आज भी पढ़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात, निडर और पूर्ण न्याय का वो पैमाना जो आज भी किसी बड़े फैसले को विक्रमादित्य जैसा न्याय कहने पर मजबूर कर देता है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वो जादुई सिंहासन सच में आज भी उज्जैन की धरती के नीचे किसी योग्य राजा का इंतजार कर रहा है, या फिर वो सिंहासन उन सभी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर निष्पक्ष न्याय और सत्य को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं? वेताल का शमशान हो या पुतलियों का सिंहासन, ये दोनों आज भी हमारे भीतर के न्याय बोध को चुनौती दे रहे हैं। तो इस विचार के साथ ही हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।